पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक ज़िले में इस बेंच की स्थापना हो जाए। लेकिन मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। विराम। जिला बिजनौर में एक इमारत बनकर तैयार हो गई है और कई लाख रुपए की यह इमारत बनकर तैयार हुई है। विराम। अगर वहाँ पर यह बेंच स्थापित हो जाए तो बहुत उपयुक्त होगा। विराम। मैं इसके लिए मांग करता हूँ कि मंत्री जी इस पर विचार कर लें और वे सोच लें कि क्या यह हो सकता है। पैरा। अध्यक्ष जी, सम्माननीय सदस्य ने यह आरोप लगाया है कि हम इसको टाल रहे हैं। विराम। यह उचित नहीं है। विराम। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हम इसको टालने की कोशिश में नहीं हैं। विराम। जैसा कि मैंने निवेदन किया कि कानून में यह जरूरी है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विचार लें और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विचार लें। इसके बाद हम किसी निर्णय पर पहुँचे। इसलिए यह कहना कि हम इसको टाल रहे हैं वह ठीक नहीं है। पैरा। महोदय, हमारे सामने सबसे बड़ा और तात्कालिक प्रश्न यह है राहत कार्य को संगठित करने का। विराम। इस संकट का सामना करने के लिए हम धन और सामग्री के रूप में सभी तरह के साधन जुटाते रहें और जुटा रहे हैं। विराम। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मैसूर, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा में राहत कार्यों में 48 लाख लोग लगे हैं। विराम। ये कार्य जिस पैमाने पर किए जा रहे हैं वैसा पहले कभी नहीं हुआ था। विराम। कठिनाइयाँ वास्तव में बड़ी बड़ी है, लेकिन यह पहला मौका है कि सरकार को सहायता का इतना बड़ा काम हाथ में लेना पड़ा है। विराम। लगभग 90,000 विभिन्न राहत कार्य चलाए जा रहे हैं। विराम। सबसे ज़्यादा कठिनाई जल आपूर्ति के अभाव की है, जिसे दूर करने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। विराम। कुएं खोदने, रिक्स के उत्पादन और पानी को जगह जगह पहुंचाने के लिए परिवहन व्यवस्था के वास्ते ऋणों और अनुदान के विशाल कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। विराम। पशुओं से संबंधित मुश्किलें भी है। विराम। सहायता शिविर खोले गए हैं। विराम। वनों से चारा जगह जगह पहुंचाने के लिए सरकारी सहायता या कर्ज की व्यवस्था की गई है। विराम। हम चारे की नई किस्मों की खोज का भी प्रयास कर रहे हैं, जैसे गन्ने का ऊपरी हिस्सा। विराम। ऐसे ही अन्य चीज़ें भी हो सकती है। विराम। 1 अरब 45 करोड़ रुपए की राशि इन कार्यों के लिए दी गई है। विराम। मुझे खेद है कि कभी कभी यह बात बताने की कोशिश की जाती है कि हम एक राज्य की अपेक्षा दूसरे के साथ पक्षपात दिखाते हैं। पैरा चेंज। महोदय, हमें सभी हिस्सों में कठिनाइयों पर चिंता है, चाहे वे भारत के किसी भी भाग में क्यों न हों, और हम सच्चाई से यह कोशिश करते हैं कि उपलब्ध साधनों के आधार पर सभी को समान रूप से सहायता मिले। पैरा। एक माननीय सदस्य का यह कहना था कि हमारे यहाँ हमेशा ही सूखा पड़ता रहता है। विराम। मुझे कहने की अनुमति दें कि इस प्रकार के आम वक्तव्य स्थिति को बढ़ा चढ़ा कर और अति सरलीकरण के साथ पेश किए जाते हैं, जबकि हमारे सामने बहुत गंभीर
प्रश्न उपस्थित है विराम। इस साल का सूखा कोई सामान्य सूखा नहीं है, यह बहुत असाधारण सूखा है विराम। इससे कितने देश प्रभावित हुए हैं, यह बात इस तथ्य से स्पष्ट हो जाती है कि जो देश आमतौर पर अनाज का आयात नहीं किया करते, उन्होंने भी इस वर्ष बड़ी मात्रा में अनाज का आयात किया है विराम। वस्तुतः इस विश्वव्यापी आधार पर साधन तथा धन जुटा रही है, जिससे सूखाग्रस्त देशों की सहायता की जा सके विराम। उसने हमसे भी इसके लिए संपर्क किया है विराम। हमें इस कठिन वर्ष में भी मामूली आयात ही करना पड़ा है, क्योंकि हमने कृषि के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति कर ली है और अनाज का सुरक्षित भंडार बनाया है विराम। मैं उन माननीय सदस्यों से सहमत नहीं हूं जो सोचते हैं कि आयात एक लज्जाजनक उपाय है। पैरा चेंज। अध्यक्ष महोदय, 14, 15 और 16 फरवरी को होने वाली कार्य समिति की बैठक के प्रस्ताव में निम्नलिखित बातों पर विशेष जोर दिया गया। आंदोलन का सूत्रपात गांधी जी और उनके द्वारा चुने गए लोगों द्वारा किया जाएगा और पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति के लिए इस आंदोलन को अहिंसात्मक ढंग से चलाया जाएगा विराम। सभी कांग्रेस जनों तथा अन्य लोगों को सत्याग्रहियों के साथ सहयोग किया गया था कि सरकार को कोई स्वैच्छिक सहयोग देना बंद कर दें। अंत में नेताओं की गिरफ्तारी की हालत में भारत को जनता खुद कांग्रेस संगठन को चलाएगी और आंदोलन का नेतृत्व करेगी विराम। प्रस्ताव में यह नहीं बताया गया था कि आंदोलन के सूत्रपात का वास्तविक स्वरूप क्या होगा। पैरा। आंदोलन आरंभ होने से पहले बहुत से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मन में शंका थी कि इसका अंत और परिणाम कैसा और क्या होगा। हालांकि गांधी जी ने कह दिया था कि यह आंदोलन अंत तक चलेगा विराम। यह भी सवाल उठाया गया कि कहीं पिछली बार की भांति इस आंदोलन को भी बीच में रोक तो नहीं दिया जाएगा। स्मरणीय है कि पिछली बार 1922 में चोरी चोरा की घटना के बाद आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। अपनी आत्मकथा में जवाहरलाल ने इसे इस प्रकार बताया है विराम।